एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, ये एक्सचेंज है भाई। ऑप्शंस ट्रेडिंग को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है, आपकी ही बात कर रहा था मैं आपसे, तो ये जो आपकी कंपनी है मुबारक हो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो चुका है। आईपीओ, एनएससी, बीएससी, एंजल इन्वेस्टमेंट, वेंचर इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें क्या है, इन जो टर्म्स के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। बिकॉज मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले यू शुड नो कि मनी फ्लो कहाँ से कहाँ क्यों हो रहा है। पूरा कंसेप्ट अगर आप क्लैरिटी के साथ जान जाते हो तो आपके लिए ट्रेडिंग बहुत इजी हो जाएगा। बिकॉज एट द एंड आपको लिक्विडिटी और डिमांड सप्लाई पर ही काम करना पड़ेगा। सो इस पूरे वीडियो में मैंने आपको हर एक छोटे छोटे टॉपिक्स पर समझाया हुआ है कि ये जो डेली आप लोग न्यूज़पेपर पर, सीएनबीसी आवाज़, जी न्यूज़, जी बिजनेस वगैरह कहीं पर भी जो भी सुनते हो, इसका मतलब क्या क्या है, एक के बाद एक मैं आपको समझाता रहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझा देता हूँ इस बात का कि स्टॉक मार्केट चलता कैसे है। ठीक है, स्टॉक मार्केट है क्या, वहाँ तक कैसे पहुँचे, पहले वो देखते हैं। तो पहले स्टॉक मार्केट को बिल्कुल जड़ से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपने एक नुस्खा निकाला, एक अलग लेवल का ही टेस्टी बर्गर निकाला जिसका रेसिपी सिर्फ आपको पता है, उसका बनाने का तरीका सिर्फ आपको पता है, राइट। और आपने एक दिन मार्केट में बैठने के बाद आपने देखा कि पूरा का पूरा आपका जो स्टॉक था, सारा का सारा स्टॉक एक ही बारी में कुछ ही घंटों के अंदर बिक गए। और इसी डिमांड पर नेक्स्ट डे में भी बहुत सारे लोग आते हैं और धीरे धीरे आप देखते हो कि डेली आपका स्टॉक आउट हो जाता है और आप डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, राइट। सप्लाई तो होना चाहिए। अब इस चीज को अभय देखता है कहीं से। अभय आसपास से गुजर रहा था, उसने देखा चलो खाकर देखते हैं, और उसने देखा इतनी भीड़ है यार, किस बात के लिए है। तो उसने पूरा स्टडी किया। 2 घंटा वो पास के टपरी में बैठकर चाय पी रहा था। पीते पीते उसने देखा कि यार इसके पास मुझे अभी अभी 150 लोग जाते हुए दिखे और बर्गर, एटलीस्ट 2 बर्गर उनको खाते हुए देखा, 1 से 2 बर्गर खाते हुए देखा। सो बर्गर के साथ साथ उसके पास कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, मिसलेनियस वगैरह थे। तो मैंने देखा कि यार ये तो बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो मैंने उसको बोला, देख भाई मुझे लगता है कि तेरे को अब थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए बिजनेस। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो तेरा अभी कंटेनर है, जो तेरा अभी मेकिंग प्रोसेस है, प्रोडक्शन है, उसको और ज्यादा बढ़ा दे, क्योंकि डिमांड हर रोज लोग आकर खाली हाथ जा रहे हैं। तो उसको बढ़ा, ठीक है, सप्लाई को और बढ़ा। 2-3 बंदे रख घर पे, है ना, उनको बनाना सिखा मत, बट उनसे बाकी के काम करवा जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ जाए। उससे मैं बोलूंगा दुकान पास वाला जो स्पेस है उसको भी खरीद ले, ताकि तेरे पास कंटेनर भी हो, प्लस आपके साथ बैठकर 2 बंदे और सेल्स में काम करें। तो मैंने उसको दे दिया, चल ले तेरे पास मैं दे रहा हूं 50 लाख रुपए। और मैंने क्या किया, मैंने उसको बोला देख तेरे एट द एंड या फिर एट द एंड ऑफ द मंथ जो भी आपका प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट मुझे 30% या 40% अपने एग्रीमेंट के हिसाब से मैं प्रॉफिट ले लूंगा। मेरा काम हुआ सिर्फ पैसे देना, बाकी डेवलपमेंट, सेल्स, प्रोडक्शन, सारा काम आपका। सो दैट बिकेम एंजल इन्वेस्टमेंट। जो पहला इन्वेस्टर जो आप मतलब किसी इन्वेस्टर के नजरों में आए और उसने कैपिटल देकर उसने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश किया। अब भैया आपने सोचा कि और शहरों में चलते हैं, अब एक और शहर में खोलने का आपने सोचा, एक ही शहर में 2-4 ब्रांच आपने खोलने का सोचा। तो आपने क्या किया, अब मेरे औकात की बात नहीं है, ठीक है, अब आपको वेंचर कैपिटल चाहिए होगा। वेंचर कैपिटल्स ये एक कंपनी होते हैं जिसमें कि इनके एनालिस्ट होते हैं, ये एनालिसिस करते हैं जितने भी प्राइवेट लिमिटेड्स होते हैं उनके आईटी टर्नओवर्स वगैरह, उनका प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह वगैरह, ये लोग छानते रहते हैं और ये देखते हैं कि कौन सा कंपनी एक इमर्जिंग फेस में है और वो बड़ा हो सकता है, उसमें ह्यूज पोटेंशियल है। तो उस कंपनी को लेकर वो उसमें रिसर्च के बाद इन्वेस्टमेंट कर जाते हैं। तो आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करवा लिया 5 करोड़ का, जिसमें कि आप 5 डिफरेंट सिटीज में 1-1 करोड़ के आउटलेट्स खोलने वाले हो खुद के रेसिपी का। तो ये हो गया वेंचर कैपिटलिस्ट।
अब एक ऐसा टाइम आया कि ये बाकी 5 सिटीज में भी बहुत तगड़े तरीके से ये वायरल हो गया। यूट्यूबर्स वगैरह, आज के फूड ब्लॉगर्स वगैरह को बुला लो, वायरल करवा लो, बहुत वायरल हो गया। डॉली की चाय देखा है ना? डॉली की चाय वाला सिस्टम है, अब वो भी देखना आईपीओ में आ जाएगा। आईपीओ क्या है वही मैं आप आगे बताने वाला हूँ। स्टॉक मार्केट में आईपीओ का क्या सीन है और आप कौन सा इन्वेस्टमेंट करते हो और कैसे स्टार्ट कर सकते हो, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी तक अगर आपने देख लिया तो नीचे लिख लेना ए, ठीक है? मुझे समझ में आएगा कि कितना पार्ट कितने लोगों ने देखा है। सो अभी बात है कि वेंचर कैपिटलिस्ट ने जो पैसा दिया था वो बहुत प्रॉफिटेबल हुआ। अब पूरे इंडिया में फैलाना है इस चीज को, और बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड्स जैसे कंपनी जैसा ही आपको भी एक कंपनी बनाना है। तो आपने क्या किया? अब जो औकात वाली बात है ना, वो छोटे मोटे अब वेंचर कैपिटलिस्ट वगैरह 20-30 करोड़ रुपए देकर नहीं कर सकते। अब आ चुकी है बात 150 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़, 1000 करोड़ करीब, ऐसा वाला सिस्टम आ चुका है, राइट? सो नंबर्स पर नहीं जाते हैं, बात कंसेप्ट पर चलते हैं। तो अभी आप आईपीओ पर आओगे। आईपीओ क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब आपको मालिकाना दिया जा रहा है। राह चलते कोई भी बंदा अगर आपको जाकर बोलता है, देख भाई मैं तेरे को 50,000 रुपए दे रहा हूं, ठीक है, मैं तेरे को 50,000 रुपए दे रहा हूं, तू हर महीने के एंड पर मुझे 50,000 के हिसाब से जितना प्रॉफिट होता है मुझे देते रहे। ये इतना फालतू का प्रोसेस हो जाएगा जिसका कोई हिसाब नहीं रहेगा। इससे बढ़िया है आईपीओ से पैसे उठाना। इससे क्या होता है कि एक जो अपना सेबी हो गया और जितने भी अकाउंटेंट्स वगैरह होते हैं, इन सब चीजों का एक मोल निकालते हैं कि आप कितने शेयर्स देने वाले अपने कंपनी का पब्लिक ऑफरिंग में और पर शेयर का कितना पैसा लेने वाले हो। तो उसके हिसाब से सारा सिस्टम सेट होता है और वही मार्केट में लॉन्च होता है, ठीक है? तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में पहली बार जब कोई भी पब्लिक आपको पैसे देने वाला है, आपके चाहे आपका 1 शेयर हो, ठीक है, चाहे आपका 2 शेयर हो, चाहे आपका 3 शेयर हो, कोई भी कितना भी शेयर खरीद सकता है जितना आपने छोड़ा होगा मार्केट में। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कितना प्राइस आपने छोड़ा है, उस हिसाब से उसका मार्केट से, आईपीओ से उसने पैसे एक्यूमुलेट किया अपने बिजनेस के लिए। तो ये पैसा उसने ले लिया मार्केट से और ये पूरा का पूरा मान लो 1000 करोड़ रुपए उसने पूरे इंडिया में हर एक शहर में आउटलेट्स खोले। तो इस तरीके से ये जो बर्गर वाला है, जी हां, आपकी ही बात कर रहा था मैं आपसे, तो ये जो आपकी कंपनी है, मुबारक हो, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो चुका है, राइट? तो आईपीओ मैंने आपको समझा दिया, स्टॉक मार्केट का सिस्टम आपने समझ लिया। अब आईपीओ के साथ साथ ना ये स्टॉक मार्केट का सिस्टम क्या है, स्टॉक मार्केट, एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, ये एक्सचेंज है भाई। स्टॉक मार्केट इन सब का मतलब एक घर है बहुत बड़ा। एनएससी बीएससी क्या है? इसका एक्सचेंज है, मंडी। एक फार्मर जब कोई भी खेती करके बेचना तो होगा ना उसको, वो तो खेती करता है, मतलब टन्स ऑफ टन्स की खेती होती है उसकी, राइट? उसका प्रोडक्शन इतना ज्यादा होता है, किसी एक बंदे को थोड़ी बेच सकता है, उसको चाहिए उतना ही क्वांटिटी के बायर्स, राइट? अगर उसके पास 1000 केजीज है तो 1000 केजी खरीदने वाला भी तो होना चाहिए ना, कि आपकी मम्मी जाकर बोले दे दे भैया 1 केजी का दे दे टमाटर, राइट? नहीं होता है ना। तो उस जगह पर जाना पड़ेगा उस फार्मर को जहां पर कि उसके अच्छे मोल पर, अच्छे भाव पर पूरा क्वांटिटी बिक जाए। सो वो है एक्सचेंज, एनएससी एंड बीएससी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहले आया था, एनएससी बाद में आया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पेपर वर्क्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया। अब तो धीरे धीरे सारा सिस्टम इतना प्योर और इतना फास्ट हो चुका है जो कि आपके मोबाइल के एक क्लिक पे सारा सिस्टम 1 सेकंड के अंदर बाई एंड सेल एक बारी में हो जाता है। इवन जो लिमिट प्राइस का काम होता है, आपका स्टॉप लॉस ना हो, ऑटोमेटिकली सेल हो जाता है। कि आपका जैसे ही स्टॉप लॉस हो जाता है ना, आपका दिमाग बोलता है थोड़ा सा रुक जा, वो नहीं होने देता, मार्केट ऑटोमेटिकली सेल कर देता है कि नहीं, सेल होना ही है। तो ये जो सारा सिस्टम है एक ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो एनएससी एंड बीएससी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक मंडी है जहां पर की शेयर्स मार्केट में छोड़े जाते हैं और खरीदे जाते हैं, छोड़े जाते हैं, खरीदे जाते हैं। किसी के पास बॉट है पहले से, वो बेचता है,
कोई खरीद कर अपने पास रखता है। यही सिस्टम है शेयर्स में। अब बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, ऑप्शंस ट्रेडिंग। ठीक है, ये एनएससी बीएससी हो गया। हमारा एक्चुअल काम क्या है? कमाने के लिए ही तो सीख रहे हो ना, कमाने के लिए जो आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हो इतना टाइम लगाकर। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपने सुना होगा एनएससी बीएससी। इसमें आप देखोगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये तीन पहले आपको समझा देता हूं, उसके बाद ट्रेडिंग का आपको बताता हूं। निफ्टी 50 50 शेयर्स, 50 स्टॉक्स, सेंसेक्स 30 शेयर्स और बैंक निफ्टी टॉप बैंक के शेयर्स सारे। ठीक है, मेनली यही तीन, मिड कैप 50, मिड कैप निफ्टी भी होता है, निफ्टी मिड कैप भी होता है, निफ्टी फाइनेंस भी होता है। ठीक है, ये इंडेक्सेस है। ये इंडेक्स पता है क्या है? इंडेक्स कुछ नहीं है, ये ना मान लो एक एवरेज में देश का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है वो दर्शाता है, राइट। लाइक निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज कैसा काम कर रहे हैं, मतलब कितने शेयर्स उन्होंने मार्केट में छोड़े थे, उसके हिसाब से कितना प्राइस उसका भी चल रहा है, उसका वैल्यूएशन निकलता है। तो जितने भी टॉप 50 वैल्यूएशंस वाले होंगे वो हो जाते हैं निफ्टी 50 में। आप सीधी सीधी बात मान लो, अगर आप अपना 1 लाख रुपए निफ्टी 50 में डाल रहे हो ना, इसका मतलब ये है निफ्टी 50 इंडेक्स स्टॉक्स अगर आप में डाल रहे हो या इंडेक्स म्यूचुअल फंड अगर खरीद रहे हो, म्यूचुअल फंड के बारे में और डिटेल में अगर मेरे से सीखना है, अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट्स समझाने का तरीका पसंद आता है, अगर आपको मेरे लॉजिक्स समझाना पसंद आता है, तो आप कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा। जो जो आपको सीखने का मन करता है मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। ठीक है, और इस चैनल को और इस वीडियो को अपने उन सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, कॉलेज में, स्कूल्स में, अभी आप स्कूल्स में होंगे या फिर आपके बच्चे स्कूल्स में होंगे, आप उनसे शेयर करो कि मार्केट में ये फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं एक के बाद एक क्लासेस की तरह आपके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी लाता रहूंगा। मैं अभय ट्रेडिंग, राइट। सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलना ताकि नोटिफिकेशन डेली का मिलते रहे, जहां पर कि मैं लाइव आपके साथ बैठकर ट्रेड भी करता हूं। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम लोग निफ्टी 50 में 50 टॉप स्टॉक्स, उसका म्यूचुअल फंड में अगर आप डालते हो इसका मतलब आप इंडिया के ग्रोथ में पैसे डाल रहे हो, राइट। सेम वेज बैंक निफ्टी टॉप बैंक के स्टॉक्स, ठीक है, उसके बाद आपका सेंसेक्स टॉप 30 स्टॉक्स, बस ये इंडेक्सेस है। ठीक है, अब इन इंडेक्सेस का ना एक एवरेज निकलता है कि इन इंडेक्सेस का एक क्यूमुलेटिव नंबर निकलता है, जिस नंबर पर हम लोग दाव लगाते हैं ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में, ऑप्शन सेलिंग में या फ्यूचर्स बाइंग एंड सेलिंग में। ठीक है, ये हो जाता है एफएनओ सेगमेंट। ठीक है, अब आपको मैंने एनएससी बीएससी और वो बता दिया, बैंक निफ्टी वगैरह ये सारी चीजें, इंडेक्सेस वगैरह बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो इंडेक्सेस हैं प्लस बाकी के जो ये स्टॉक्स हैं, इन सब में कुछ तरीकों से ट्रेड किया जा सकता है। या तो इन स्टॉक्स को डायरेक्टली आप खरीदो, इंडेक्स को आप डायरेक्टली नहीं खरीद सकते, इंडेक्स का फ्यूचर खरीद सकते हैं, या तो इंडेक्स का आप ऑप्शंस जो प्रीमियम होते हैं उनको आप पुट या कॉल में खरीदारी या बेच सकते हैं। तो आपके पास मान लीजिए कुछ पैसे हैं 1 लाख रुपए, आप क्या क्या कर सकते हो 1 लाख रुपए से, कितने तरीकों से आप पैसे कमा सकते हो। तो पहला तरीका है इन्वेस्टमेंट। सीधा सीधा आपने क्या किया, आपने देखा ओके इंडिया का सबसे बेस्ट स्टॉक कौन सा है, जो कि जिसका रिस्क बहुत कम है, जिसका बढ़ने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ में काम करता है। ठीक है, आपने डाल दिया वो पैसा रिलायंस में, मान लीजिए अदानी में डाल दिया, रिलायंस में डाल दिया, टीसीएस में डाल दिया, बहुत स्टेबल कंपनीज है। ठीक है, आप अदानी नहीं, अदानी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो रहा है, आप टीसीएस में, रिलायंस में, इन्फोसिस, ठीक है, इन सब में आपने पैसे डाल दिया। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग एमआरएफ में, ऐसे स्ट्रॉन्ग कंपनीज देखकर आपने 1 लाख रुपए डाल दिया, दैट इज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट के लिए फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, टेक्निकल स्ट्रांग होना हो, बट मैं फिर भी बोलता हूं टेक्निकल्स बहुत जरूरी है। टेक्निकल एनालिसिस से आपको पता चलता है कि किस लेवल पर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, पहले किस लेवल पर लिक्विडिटी था, सेम उस लेवल से आपको नेक्स्ट लिक्विडिटी में भी खरीदना पड़ेगा। ठीक है, हो गया ये चीज। अब नेक्स्ट होता है क्या, नेक्स्ट होता है इन्वेस्टमेंट
एक हो गया इन्वेस्टमेंट, इसमें आपको एटलीस्ट 5 साल तो रखने पड़ेंगे, राइट। अगर आपका पैसा थोड़ा सा आप चाहते हो कि डबल हो जाए, 5 इयर्स में आपका डबल ट्रिपल भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं ऐसे, ट्रिपल चौपल 10 गुना भी हो सकता है, मल्टीबैगर भी बन सकते हैं। बट बात यह है कि इन्वेस्टमेंट में रिस्क बहुत कम है, बिकॉज ये एक ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया। आप कोई सा भी स्टॉक खरीद लो, बेटर बेस्ट स्टॉक्स जिसका जो प्रॉफिट्स है बहुत अच्छा है, जिसका डेप्ट बहुत कम है मार्केट में, जिसका पी रेशियोज बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सारे चीज़ें बहुत सही है, वो अगर आप थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस देखकर अगर आप करते हो एंटर, तो बिलीव मी इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस नहीं होता है, ठीक है। बिकॉज इन्वेस्टमेंट में हमेशा होता है कि बाई फ्रॉम द डिप, और बेचो मत, रखे रहो, उसको अपना संपत्ति बनाते रहो। ये हो गया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा और आगे जाते हैं, जहां पर कि इन्वेस्टमेंट से ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है और थोड़ा सा रिस्क आता है, थोड़ा सा, वो होता है स्विंग ट्रेडिंग। ये भी कैश में होता है मेरे भाई, ये भी कैश में होता है। ये क्या होता है ना, इन्वेस्टमेंट जैसे आप अपने पोते पोतियों के लिए रख जाते हो, ये होता है स्विंग ट्रेडिंग। आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने के टारगेट्स के लिए रखते हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, मेरा HBL पावर अभी होल्ड किया हुआ है, इसमें 3.5 महीने में मोर देन 250% का प्रॉफिट हो चुका है। 3.5 महीने में 250%, डू यू नो व्हाट? 3.5 महीने में मैंने डबल पैसे से भी ज्यादा कमा लिया है, 2.5 गुना ज्यादा पैसे कमा लिया मैंने। इसका मतलब यह है कि आप एक ऐसे स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन पर खरीद रहे हो जहां पर कि आप अपना पूरा संपत्ति बेचकर भी पैसे लगा सकते हो। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी जोन है, एक ऐसा जोन है जहां पर कि हर बहुत ज्यादा क्वांटिटीज खरीदने के लिए पड़ा हुआ है, प्लस बाइंग का भी बहुत ज्यादा बाइंग ऑर्डर भी आ सकता है। तो जहां पर बाइंग एंड सेलिंग एक साथ हो जाए, उस लेवल पर बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट हो सकता है और वहां पर क्या हो सकता है, बूम हो सकता है, ठीक है। तो वहां पर आपने क्या कर दिया, पैसे डाल दिया, और जस्ट मैं कहता हूं स्टार्टिंग अगर कर रहे हो स्विंग ट्रेडिंग में, तो 5% पर मंथ का लगाकर करते रहो। 12 मंथ्स में 12 5 जा 60% आप आराम से पर ईयर कमा सकते हो। बहुत सही चीज है, मैं बिलीव करो, बहुत सही चीज है, मेरे ऊपर बिलीव करो। तो सेकंड हो गया स्विंग ट्रेडिंग। इन सब चीजों को बहुत बेसिक से गाइस आपको मैंने समझा रखा है, सिखा रखा है, बिल्कुल इन डेप्थ ट्रेडिंग व्यू कैसे चलाते हैं, इन सब चीजों का कॉन्सेप्ट, हर एक पार्ट का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। स्विंग ट्रेडिंग का बोलो, इंट्राडे ट्रेडिंग का बोलो, इन्वेस्टमेंट का बोलो, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शंस ट्रेडिंग बोलो, फ्यूचर्स ट्रेडिंग बोलो, ये सारा चीज मैंने एक नर्सरी से लेकर PhD प्रोग्राम मैंने बना रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, पिन कमेंट सेक्शन पर लिंक दिया हुआ है, और नीचे आपको ये सारे चीजों के बारे में लिखा भी रहेगा, ठीक है। चलो, तो अगर आपको सीखना है, अगर आप अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जरूर इसको कंसीडर करिए। बहुत कम प्राइस में मैं अपने एजुकेशन को दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है। मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस और बहुत सारा बुक्स और बहुत सारा पढ़ाई करने के बाद ये चीजें आते हैं, प्लस एक्सपीरियंस एंड ये जो ट्रेड्स होते हैं, ये सारी चीजें मैं करके दिखाता हूं, मेरे सारे प्रॉफिट्स आपको दिखता रहेगा। सो गाइस, नेक्स्ट आ जाता है स्विंग ट्रेडिंग के बाद आ जाता है थोड़ा सा रिस्क, और बढ़ा देते हैं। रिस्क वाइज हम लोग बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हो ना। पहले इन्वेस्टमेंट जिसमें कि रिस्क जीरो है, जीरो कह सकते हैं अगर आप प्रॉपरली करते हो ना, जीरो रिस्क है। नेक्स्ट आता है स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें 60% पर ईयरली आप कमा सकते हो बहुत इजीली। उसमें रिस्क भी होता है, जैसे अगर आप 5% का टारगेट रख रहे हो ना, तो 2.5% का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। कभी कभार स्टॉप लॉस हिट होगा डिमांड जोन पर, ठीक है। डिमांड जोन के लिए वेट भी करना होता है, तो ढूंढे कैसे, सीक्रेट है यार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक। तो उसके बाद क्या है, स्विंग ट्रेडिंग के बाद आता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, इंट्राडे में आपको स्टॉक खरीद कर बेच देना पड़ता है दिन का दिन ही। आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग में 2 चीजें आते हैं, शॉर्ट सेलिंग भी आता है और बाइंग भी आता है, ठीक है। अब इंट्राडे में आप बोल सकते हो एक और सेगमेंट भी है जिसको बोलते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ठीक है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जिसमें कि आप कॉल एंड पुट बाई करके सेल करते हो, कॉल एंड पुट बाई करके सेल करते हो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, ओके। सो जो आप स्टॉक को आज मान लो 110 पर खरीदा और आपने उसको बेच दिया 113 पर, राइट। आपने अगर 1 लाख क्वांटिटी खरीदा था तो 13 लाख का आपका प्रॉफिट हुआ, सॉरी, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, आपको 13,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 100 पर आपने खरीदा, 113 पर अगर आपने बेचा
तो मान लीजिए 13,000 का आपका प्रॉफिट हुआ 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर, तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया। तो इंट्राडे ट्रेडिंग, इस पर्टिकुलर इंट्राडे ट्रेडिंग में जब आप कैश में कर रहे हो गाइस, कोई और चीजें नहीं होते हैं, जितना आपने खरीदा उतने आपने बेचा, बस उसमें टैक्सेस और थोड़ा बहुत ब्रोकरेज वगैरह चार्जेस लगते हैं। बाय द वे, अगर आपको ये सारी चीजें करने हैं तो आपको एक ब्रोकर भी चाहिए होता है, ठीक है। और लास्ट में, अगर आप लास्ट तक देखते हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आपको एक ऐसे ब्रोकर के साथ, जिसका प्रीमियम ब्रोकर है, जिसके साथ अगर आपने अकाउंट ओपन कराया, एक तो फ्री है अकाउंट ओपनिंग, प्लस मेरा पर्सनल गाइडेंस भी उसमें फ्री रहेगा, ठीक है। तो कैसे करना है मैं आपको लास्ट में बताता हूं। तो गाइस यहां पर क्या करना है आपको, आपने इंट्राडे ट्रेडिंग कर लिया कैश में, इसमें शॉर्ट सेलिंग भी होता है। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, पहले ज्यादा प्राइस पर बेच दिया, बाद में कम प्राइस पर खरीद लिया। इसको और बारीकियों से हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में समझाते रहेंगे, ठीक है। आपको सारे वीडियोस आई बटन पर दिख जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट भी दिख जाएगा। आप अगर बाद में देख रहे हो इस वीडियो पर, आप जरूर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है शॉर्ट सेलिंग हो गया, उसके बाद आता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस गाइस। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में क्या होता है ना, सट्टा होता है। मान लो युवराज सिंह 6 छक्के मारेगा, अब युवराज सिंह को तो और खरीद नहीं सकते। युवराज सिंह को मान लो किसी ने युवराज सिंह को ही खरीद लिया, चल 10 करोड़ में खरीद लिया, 6 छक्का मार दिया तो 60 करोड़ मेरे, ठीक नहीं कर सकते ना। तो हम क्या करते हैं, युवराज सिंह पर एक टोकन निकालते हैं। युवराज सिंह का एक 6 छक्के का टोकन है, मान लीजिए 60 लाख का टोकन है, ठीक है। 60 लाख का टोकन है, उसका बोली स्टार्ट होता है, पहला छक्का लगता है तो 30,000 का प्रॉफिट, दूसरा छक्का लगता है तो 1.5 लाख का प्रॉफिट, मतलब ऐसे ऐसे उसका बोली के साथ साथ आईटीएम। अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी थोड़े बहुत वो है, ब्रांचेस है, जिसमें कि आईटीएम, ओटीएम, एटीएम खरीदा जाता है। इसमें ऑप्शंस बाइंग होता है, ऑप्शन सेलिंग होता है। इसमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस किस लेवल पर खरीदना होता है, स्ट्राइक प्राइस पर कौन से स्टॉप लॉस लगाना होता है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इन डेप्थ हो जाएंगे। इन सब पर मैं सेगमेंट वाइज एक के बाद एक वीडियोस लाता रहूंगा। ये एक इंट्रोडक्शन है, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। जरूर इस पूरे वॉच लिस्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। इस इंडिया में से मिडिल क्लास रहना ही सबसे बड़ा श्राप है, मिडिल क्लास बने रहना ही सबसे बड़ा श्राप है। मेरा ये बात ध्यान रखना। जिस दिन अमीर बन जाओगे, अभय का याद रखना, अभय का नाम याद रखना आप, ठीक है। जिस दिन अमीर बन जाओगे, बिलीव मी, आपको ये अमीरी ही ज्यादा पसंद आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका क्या होता है, ह्यूज मोमेंटम होता है, ह्यूज लॉसेस भी होने का चांसेस है। सबसे बड़ी बात ये, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका पैसा जीरो होने का भी चांसेस है, अगर आपने सही टाइम पर स्टॉप लॉस नहीं लिया तो। ऑप्शन ट्रेडिंग को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, पोजीशन साइजिंग। ये सारे चीजें आपको करने हैं प्रॉपर एंट्री के साथ, प्रॉपर एग्जिट के साथ, प्रॉपर होल्डिंग के साथ, जिसमें कि आपका आ जाता है प्राइस एक्शन, उसके साथ आ जाता है डीएस रिवर्सल, उसके साथ आ जाता है ऑप्शन चेन, ओआई इंटरेस्ट वगैरह। ये सारी चीजें बहुत बड़ा है, एक चैप्टर है सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग का। अब ऑप्शन ट्रेडिंग से आप 5,000 का 50 लाख भी बना सकते हो। एक तरीका है, धीरे 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 धीरे, एक रियलिस्टिक प्रोसेस है। कोई भी आपको कह सकते हैं बहुत कुछ कर सकते हो, बट 5,000 से 50 लाख तक भी जा सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग से। अच्छा, एक और तरीके का ट्रेडिंग है जिसका नाम है बीटीएसटी। बीटीएसटी का मतलब है कोई भी आप आज खरीदते हो, चाहे वो ऑप्शंस का कोई भी कॉल हो, चाहे वो पुट हो, चाहे वो आप बाई किया हो। और कुछ कुछ ब्रोकर्स ऐसे हैं जो कि शॉर्ट सेलिंग वाले स्टॉक्स भी बीटीएसटी के लिए दे देते हैं, ठीक है। आप इसको क्या करते हो, अपने डीमैट अकाउंट पर होल्ड करके रखते हो, आज खरीद कर कल बेचने के लिए। अच्छा, क्या होता है अपने इंडिया में ना, जस्ट बिकॉज 6 घंटे का होता है, 6 घंटे का मार्केट होता है, हर एक जो भी 6-7 घंटे का मार्केट होता है, उसमें क्या होता है कि ये मार्केट गैप अप गैप डाउन होने का चांसेस रहता है ड्यू टू लो लिक्विडिटी एंड हाई लिक्विडिटी। लो लिक्विडिटी होता है तो नीचे आ जाता है, नीचे गैप डाउन ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है। इससे जो लोगों ने पुट होल्ड करके रखा होगा उनका प्रॉफिट होता है जब मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप अप पर प्रॉफिट होता है जिन्होंने कॉल होल्ड करके रखा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक के बाद एक मार्केट के बहुत बड़े बड़े पहलू हैं। ये सारे पहलुओं को आपको मास्टरी करना पड़ेगा, तब जाकर आप इस मार्केट में एक इंजीनियर से 10 गुना पैसा उसी महीने में आप कमा सकते हो। एक इंजीनियर मान लो कितना पैसा कमा रहा है एक महीने का, उसका 10 गुना ज्यादा पैसा आप एक ही महीने में कमा सकते हो। बट ये एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाया अभी तक, इतना जो बोला आपको, ये सारा चीजें आपको
बहुत 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 बारीकी से समझना पड़ेगा, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज, 1 लाख सब्सक्राइबर का ये स्पेशल वीडियो है आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच गाइज पूरा लास्ट तक देखने के लिए। लास्ट में ज़रूर बोलना कि आपने लास्ट तक देखा। और एक चीज़, अगर आपने अभी तक देखा है तो आपको मैंने बोला था कि लास्ट तक रुको तो आपको एक बोनस मिलेगा। नीचे स्कैन कोड, मतलब अभी जो आपको स्कैन कोड दिख रहा है, इस स्कैन कोड पर आपको पेटीएम मनी का लिंक है। आप इस कोड को स्कैन करोगे तो पेटीएम मनी का लिंक आएगा। इसी लिंक से आपको डाउनलोड करना है पेटीएम मनी। उसमें आपको अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करके आपको उसमें बस 1-2 ट्रेड लेने हैं। उसके बाद पता है क्या होगा, आपको एट द एंड रात तक या अगले दिन तक आपको मिल जाएगा एक लिंक। वो है मेरे पेड टेलीग्राम ग्रुप, जहां पर कि 3500 पर मंथ का सब्सक्रिप्शन चार्जेस है। वो आपको हो सकता है पूरा फ्री जस्ट बाई ज्वाइनिंग थ्रू माई लिंक। और आप जब तक आप इस अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में ट्रेड करोगे, तब तक आप मेरे उसमें ग्रुप में रह जाओगे लाइफ टाइम के लिए। लाइफ टाइम ट्रेड करते हो, लाइफ टाइम के लिए आप मेरे ग्रुप में रहोगे, आपको कोई नहीं निकालेगा, ठीक है। सो 3500 पर मंथ अगर आपको बचाना है, और आपको अगर मेरा पर्सनल गाइडेंस चाहिए, जहां पर कि मैं आपको इंट्राडे स्टॉक, स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट्स आइडियाज, उसके बाद ऑप्शंस के सारी चीजें आपको मैं लाइव मार्केट के आवर्स में बताता रहता हूं। सो थैंक यू सो मच गाइज। नाम याद रखना अभय ट्रेडिंग, और बार बार मिलते रहना मेरे साथ लाइव में और मेरे ऐसे आगे आने वाले सारे वीडियोस में। थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूं कि आप अपने लाइफ में एटलीस्ट अपने बेटे के लिए एटलीस्ट 50 करोड़ तो जमा करके जाओ, राइट। थैंक यू सो मच।